हम लोगों ने पिछली बार चर्चा किया था कि किस तरह से हमारी चेतना हमें अगले शरीर में ले जाती है। अगर हम मल की संगति करेंगे तो जैसे वायु मल की संग से दुर्गंधित और फूलों के संग से सुगंधित होती है, इसी प्रकार से हमारी चेतना यानी मन, बुद्धि, अहंकार जो कि हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये जैसे वातावरण में रहता है, जैसे विचारों में रहता है, गलत विचारों में मन रहेगा, गलत विचारों में बुद्धि रहेगी, मिथ्या अहंकार से पोषित रहेंगे, तो निश्चित रूप से क्या होगा, हम इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा बुरे स्थूल शरीर में ले जाए जाएंगे। यानी हमारा स्थूल शरीर कारण है सूक्ष्म शरीर, यानी सूक्ष्म शरीर के कारण ही हमको स्थूल शरीर मिलता है। हम देखते हैं संसार में प्रत्येक व्यक्ति का स्थूल शरीर दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, एक सा नहीं है। इसी प्रकार से एक व्यक्ति का मन दूसरे व्यक्ति के मन से भिन्न है, एक व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर दूसरे व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर से भिन्न है। स्थूल शरीरों को तो हम देख लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीरों को हम देख नहीं पाते, लेकिन उनके व्यवहारों से, उनके वाणी से पहचान पाते हैं कि ये किस प्रकार के सूक्ष्म शरीर वाला व्यक्ति है। व्यक्ति का बोलना, व्यक्ति का व्यवहार ये बताता है कि ये किस स्तर का इसका सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि स्थूल शरीर कार्य करता है सूक्ष्म शरीर के आधार पर। आपके मन में पहले कोई विचार आता है, फिर उसको आपका शरीर क्या करता है, क्रियान्वयन करता है। तो सूक्ष्म शरीर पर काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये मनुष्य शरीर मिला है सूक्ष्म शरीर को पवित्र करने के लिए। लेकिन इस सूक्ष्म शरीर को पवित्र करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई मार्गदर्शन समाज में साधारण सुलभ नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने सूक्ष्म शरीर को समझ पाए और उस पर काम कर पाए, उसको शुद्ध कर पाए। इसलिए अधिकतर लोग अपने सूक्ष्म शरीर पर काम किए बिना ही शरीर छोड़ करके चले जाते हैं। 99% लोगों के जीवन में अगर आप देखोगे, वो पूरे जीवन लगे रहते हैं केवल स्थूल शरीर के ऊपर। शरीर को व्यायाम कराएंगे, शरीर को टहलाएंगे, शरीर को खिलाएंगे, शरीर के लिए घर बनाएंगे, शरीर के लिए संबंध बनाएंगे, और पूरी चेतना केवल देहात्म बुद्धि से पीड़ित रहती है। लेकिन सूक्ष्म शरीर पर विचार ही नहीं होता कि जो स्थूल शरीर का कारण है उस पर विचार नहीं है। तो मनुष्य शरीर मिला है अपने सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए। तो इस पर हम लोगों ने चर्चा करी थी। वायु का उदाहरण देकर के गीता में भगवान बताते हैं कि जैसे वायु में न गंध है न सुगंध है, दुर्गंध है न सुगंध है, लेकिन वायु अगर सुगंध के संपर्क में रहेगी तो सुगंधित हो जाएगी, और दुर्गंध के संपर्क में रहेगी तो दुर्गंधित हो जाएगी। इसी प्रकार से आत्मा न अच्छी है न बुरी है। अच्छे सानिध्य में रहेगी तो अच्छी हो जाएगी, बुरे सानिध्य में रहेगी तो बुरी बन जाएगी। तो इसलिए हम लोगों को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम कैसे लोगों के बीच में हैं और उनसे हम किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, किन विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। हमको लगता है इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई बात किसी ने बोली हमने सुन ली, उसने उसकी निंदा करी हमने सुन ली, या हमने भी 2-4 निंदा जोड़ दी, इससे क्या फर्क पड़ता है। हमें नहीं पता है क्या फर्क पड़ता है। हमारा स्थूल शरीर खराब हो जाएगा। आप में से कितने लोग खराब और बुरा स्थूल शरीर चाहते हैं? कोई चाहता है? लेकिन सूक्ष्म शरीर पर काम किए बिना ये निश्चित रूप से हमें स्थूल शरीर बुरा ही प्राप्त होगा। आप देखेंगे देवता आपको सुंदर दिखते हैं या असुर सुंदर दिखते हैं, राक्षस सुंदर दिखते हैं? कारण उनकी मानसिकता। हालांकि जो हमें दिखाया जाता है
वो दिखाया जाता है कि वो सुंदर हैं, क्लीन सेफ हैं, सुंदर मुकुट लगाए हैं, है ना। और असुर भी मुकुट लगाए हैं लेकिन उनके मूछें हैं, बड़े दांत हैं, बड़ी दाढ़ी है और वो कुरूप हैं, यानी वो नेगेटिविटी के प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो देवता हैं वो पॉजिटिविटी का प्रतिनिधित्व करते हैं, पवित्र भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, पवित्र विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी विचारधारा कैसी है। हालांकि हम में से हर एक व्यक्ति अपने आप को देवता ही मानता है, हम में से कोई व्यक्ति अपने को असुर नहीं मानता है, क्योंकि हम अपने आप को जान ही नहीं रहे हैं कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। इसीलिए शास्त्रों में आचार्य ने बताया, शास्त्र बताते हैं, गुरुजन बताते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। प्रामाणिक गुरु की शरण में जाकर के अपने आप को जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है और वास्तविकता में मुझे क्या करना चाहिए। तो जब इसको गंभीरतापूर्वक कोई व्यक्ति विचार करता है, सोचता है, समझता है, तो उसको समझ आता है कि उसको अपने सूक्ष्म शरीर पर बहुत काम करना है। और अगर आप अपने सूक्ष्म शरीर को पवित्र नहीं किया तो मनुष्य जीवन पशु जीवन की तरह बिताया। क्या आप देखते हैं कोई पशु अपने सूक्ष्म शरीर पर काम कर सकता है? क्या कोई पक्षी, पशु, कीट अपने विचारों में बदलाव कर सकता है, अपने सोच में बदलाव कर सकता है? क्योंकि उसको वो स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। लेकिन मनुष्य जीवन में हम चाहें तो अपने विचारों को बदल सकते हैं, हम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। हमारा जो संसार को देखने का नजरिया है उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। और एक बात पर आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, संसार में न सुख है न संसार में दुख है। तो आप कहेंगे हमको तो रोज सुख दुख मिलता है, कैसे नहीं है? ये सुख और दुख केवल दृष्टिकोण का है। आपका दृष्टिकोण आपको सुख देता है, आपका दृष्टिकोण आपको दुख देता है। तो काम संसार पे नहीं करना है, काम दृष्टिकोण पे करना है, काम आपको अपने सूक्ष्म शरीर पे करना है। लेकिन 99% लोग मूर्ख हैं और वो अपने ऊपर काम नहीं करते। वो बड़े बड़े आयोजन बनाते हैं कि हम शहरों को सुधारेंगे, हम देश को सुधारेंगे, हम गाँव को सुधारेंगे, हम परिवार को सुधारेंगे, हम पड़ोसी को सुधारेंगे, बस अपने को नहीं सुधारेंगे। बोले हम तो सुधरे हुए हैं तो हम क्यों सुधारें? लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि हमें अपने को सुधारना है। जो भी चर्चा हो, जो भी सत्संग हो, जो भी विचार हो, वो किस लिए होना चाहिए? अपने सुधार के लिए। तो अपने पर हम चिंतन करें कि हमें क्या करना है। हाँ, कोई दूसरा व्यक्ति भी सुनकर के समझ जाए, बदल जाए, अच्छी बात है। भाई मैं यहाँ जो चर्चा कर रहा हूँ मैं अपने को बदलने के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं एक अच्छे विचार को 1000 बार कहूँगा तो उस विचार का हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप सुनकर के बदलो, अच्छी बात है, नहीं बदलो मत बदलो, आपका जीवन है। भाई आपने अगर कसम खाई है कि आप जैसे हो वैसे ही रहना चाहते हो तो रहो, किसने मना किया है? लेकिन अगर आप विचार करना चाहो तो सही बात पर बार बार विचार करके, बार बार उसको समझ करके अपने ऊपर काम कर सकते हो। तो उसके लिए काम कौन करेगा? जो सबसे पहले अपने आप को गलत मानेगा। और गलत जबरदस्ती नहीं मानना है, समझ करके मानना है। समझोगे तो समझ पाओगे कि वास्तविकता में हमारी कितनी गलत मानसिकता है, हम कितने गलत विचारों में जीवन जी रहे हैं, हम कितनी गलत धारणाओं को ढो रहे हैं और हम समझ ही नहीं रहे हैं कि मनुष्य जीवन मिला किस लिए है और इसका पर्पज क्या है। पशु की तरह पूरा जीवन जी करके चले जाएंगे। तो इस पर विचार करना चाहिए। तो आज हम लोग इसी अध्याय आध्यात्मिक उन्नति भाग 7 भाग 6 पर चर्चा हुई थी। आध्यात्मिक उन्नति 6 पे चर्चा किया था। इसका नामामृत और प्रचारी सार पर चर्चा करेंगे। नामामृत, पवित्र नाम का अमृत। श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। आज के इस सिद्धांत, बहस और मतभेद के युग में हरे कृष्ण महामंत्र ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। चारों युगों में से 3 युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में लोगों को परंपरा के अंतर्गत आध्यात्मिक विषय को समझने की रुचि थी। परंतु इस वर्तमान युग में लोगों की परंपरा में कोई रुचि नहीं है। इसकी जगह
उन्होंने बहुत से सिद्धांत और बहस के रास्ते खोज लिए हैं। भगवान को समझने की इस विधि को वेदों ने सहमति नहीं दी है। भगवान को ऊपर से नीचे अर्थात उनसे निकली हुई परंपरा से ही समझना चाहिए। वह नीचे से ऊपर अर्थात स्वयं ज्ञान ढूंढकर दूसरों को देने की विधि से नहीं समझा जा सकता। भगवान का पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह एक आध्यात्मिक ध्वनि है, क्योंकि यह आध्यात्मिक जगत कृष्ण के परम धाम से आता है। कृष्ण व उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण का पवित्र नाम उतना ही शुद्ध पूर्ण व मुक्त है जितना कि कृष्ण स्वयं। शिक्षा शास्त्री अपने सिद्धांत और तर्क के द्वारा भगवान के पवित्र नाम के आध्यात्मिक स्वभाव तक नहीं पहुंच सकते। भगवान के आध्यात्मिक स्वभाव को समझने के लिए चाहिए कि व्यक्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का नियमित रूप से बड़े श्रद्धा तथा विश्वास के साथ जप करे। इस तरह जप करने से व्यक्ति निश्चित रूप से जन्म मृत्यु रूपी चक्र से छुटकारा पाकर मुक्ति पा जाता है। आज के इस सिद्धांत बहस और मतभेद के युग में हरे कृष्ण महामंत्र ही आत्म साक्षात्कार का उचित उपाय है। तो हमेशा हमको क्या करना है? निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जाप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कितने लोगों को यह लगता है कि यह नाम जपने से लाभ हो सकता है? पक्का विश्वास है, क्योंकि जो तर्कवादी लोग हैं उनके दिमाग में ये बात आती है कि नाम जपने से कौन सा फायदा हो जाएगा। वो समझ नहीं पाते, क्योंकि वो बौद्धिक उनकी जितनी क्षमताएं हैं समझने की वहीं तक सोच पाते हैं, वहीं तक समझ पाते हैं। उनको लगता है समाज में बड़े अच्छे अच्छे कार्य किए जाएं, समाज के लोगों को कष्ट है तो उनको कष्टों से उबारा जाए, हॉस्पिटल खोले जाएं, लोगों को आर्थिक मदद दी जाए, उनको भौतिक शिक्षा दी जाए जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़े हों और अच्छा जीवन जी सकें, या उनको ऐसा विचार दिया जाए कि वो कम से कम अपराधों से मुक्त रहें। विभिन्न विभिन्न प्रकार से लोग विचार करते हैं कि ये सब समाज के बड़े अच्छे कार्य हैं। लेकिन अगर बोला जाए कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और जप करवाओ, इससे समाज में बदलाव होगा, तो मूर्खों को ये समझ में नहीं आता। उनको लगता है ये कौन सा फालतू का काम है, ये नाम जपने से क्या होगा, ये गीता पढ़ने से क्या होगा। आपको मदद करनी है तो आप मदद करिए। उदाहरण स्वरूप मैं अगर आपसे ये पूछता हूं कि मैं अगर आपके घर पे जाता हूं और आपसे बोलता हूं कि देखिए जी बड़ी मलिन बस्ती है, हम देख रहे हैं कि लोगों को खाने के लिए नहीं है, तो कृपया कुछ मदद करिए जिससे कि हम वहाँ कुछ भोजन की व्यवस्था करें, तो आपका क्या होगा? हृदय द्रवित होगा और आप कहेंगे कि निश्चित रूप से मेरे द्वारा ये मदद ले जाइए और उन भूखों को भोजन कराइए। हम दूसरा विचार रखते हैं आपके साथ कि देखिए जी लोग बड़ी बीमारियों से पीड़ित हैं, उनको बड़ी पीड़ा है और वो इतने निर्धन हैं कि उनके पास इलाज कराने को पैसा नहीं है, और भगवान ने आपको धन दिया है तो कृपया मदद करिए। हम एक ऐसा हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं जो कि निःशुल्क होगा और उसमें लोगों का बहुत ही नो प्रॉफिट नो लॉस पे इलाज किया जाएगा, तो आप सब तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर हम कहें आपसे कि हम हरे कृष्ण महामंत्र जपवाना चाहते हैं, सबको कृपया मदद करिए और इसमें इस तरीके की व्यवस्थाएं करिए कि लोग आएं और भगवान के नाम का जप करें, तो आप क्या कहें? फालतू का काम है, इसके लिए कौन सी मदद की आवश्यकता है? इससे समाज का क्या सुधार होगा? इससे कौन सी पीड़ा मुक्त होगी? क्योंकि हमारा बौद्धिक स्तर ही नहीं है, हम समझते ही नहीं है। हमको लगता है मदद का मतलब भिखारी भूखा है तो दया करने की आवश्यकता, उसका पेट भरे, क्योंकि हम खुद पेट भरने के लिए परेशान हैं, तो ये परेशानी हमें समझ में आ जाती है। हम शारीरिक पीड़ा को सहन कर रहे हैं, या शारीरिक पीड़ाओं को हमने समझा है, तो अगर कोई शारीरिक पीड़ा से परेशान है तो उस पर भी हम मदद करने को तैयार हैं। लेकिन अगर कोई मानसिक परेशान है
या वो अपराधी है, उसका सोच ही ठीक नहीं है और उसको आध्यात्मिक धरातल पर ले जाया जाए, तो ये समझने के लिए लोग इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग या बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये विषय उनकी बुद्धि से परे है। लेकिन मैं आप सब बुद्धिजीवियों से पूछता हूं कि मुझे बताइए, क्या संसार की सबसे बड़ी मदद उसको भोजन कराना है? हम कह रहे आप अगर मलिन बस्तियों में या संसार का आप ठेका ले लो कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, और आप ये जिम्मेदारी लेते हो कि सारे भरपेट भोजन करेंगे, क्या इससे वो व्यक्ति सुखी हो जाएगा? क्या इससे समाज सुखी हो जाएगा? हम कह रहे आप अगर इलाज करवाइए, आप लोग कष्ट में हैं उनको इलाज करवाइए, और वो मर रहा था आपने उसे बचा लिया और उसकी उम्र 20 साल बढ़ा दी, क्या इससे समाज का भला हो जाएगा? अभी वो जिंदा होके क्या करेगा? पहले पाप कर रहा था, अभी 20 साल और पाप करेगा और नरक में जाएगा। आपने बाह्य दृष्टिकोण से मदद करी, लेकिन वो मदद किस स्तर की है, वो घातक है या सहायक है, ये समझने की पात्रता ही नहीं है आप में, कि वास्तविकता में वो 20 साल और जिंदा रह के क्या करेगा। हम कह रहे मान लो आप मरने वाले हो, तो सबसे ज्यादा पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि आपको बचाया जाए, निश्चित रूप से होनी चाहिए और बचाना ही चाहिए। लेकिन बचाने के बाद फिर क्या करोगे? बोले जैसे पाप कर रहे थे वैसे ही करेंगे, तब क्या होगा? हम कह रहे 20 साल और जिंदा रह जाओगे, उससे क्या होगा? तो विचार यह है कि हम पहले ये समझें कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है। मन का शुद्धिकरण, चित्त का शुद्धिकरण, सूक्ष्म शरीर का शुद्धिकरण, ये मूल लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, और इस पर बड़े स्तर पर कार्य होना चाहिए। इस पर बड़े योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा, वरना मूर्खों को साधारण बहुत मुश्किल है समझाना। आप उनको शरीर में कष्ट है वो अपने को समर्पित कर देगा। हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? मान लो हमारा कोई ऑपरेशन होना है, डॉक्टर सबसे पहले क्या लिखवाता है? बोले अपने को सरेंडर करो, शरणागत हो, है ना? शरणागत होते कि नहीं होते? क्या लिखते हैं जाके पेपर पे? बोले हम मर जाएं, अगर आप मुझे काटो और हम मर जाएं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप भी साइन करते हो और आपके परिवार वाले भी साइन करते हैं, बोले हम मर जाएं ये कोई दिक्कत नहीं है, आप इनका इलाज करो। तो शरणागति पहली शर्त है जीवन में सुधरने की या बचने की। लेकिन भौतिक शरीर को बचाने के लिए हम शरणागत हो जाते हैं, हमारा परिवार शरणागत हो जाता है, बोले साइन करो, बोले बच जाइए, मरे नहीं। लेकिन मानसिक रूप से जो रोज मर रहे हैं और आने वाले समय में कितने मरेंगे जन्मों में, उस पर विचार नहीं है, उसके लिए शरणागति नहीं है, उसके लिए हम साइन करने को तैयार नहीं है कि हम शरणागत हैं। आप मुझे बताइए शास्त्र में क्या कहा गया है, गीता क्या कह रही है, भागवत क्या कह रही है, हम उस पर काम करेंगे नहीं। तो ये मूर्खता नहीं तो क्या है? अगर आप बच भी गए तो क्या करोगे? हम कह रहे डॉक्टर ने बचा लिया आपको, ऑपरेशन था आप मर जाते, लेकिन उसने ऑपरेशन करके आपको बचा लिया और आप 20 साल ज्यादा जिंदा रह लिए। अच्छा अभी 20 साल क्या करोगे? बोले जैसे आहार निद्रा भय मैथुन पहले कर रहे थे 20 साल और करेंगे आहार निद्रा भय मैथुन। तो कौन सी उपलब्धि होगी भाई? 20 साल और जिंदा रह करके आप 4-6 प्रॉपर्टी और बना लोगे, फिर न वो पहले वाली 8-10 जाती, न बाद वाली 4-6 और जाएंगी, सब छोड़नी यही है। तो 20 साल क्या किया और जिंदा रह करके? वो विचार ही नहीं है। उद्देश्य विहीन जीवन जी रहे हैं लोग, उन्हें पता ही नहीं है जीवन का उद्देश्य क्या है, ये मनुष्य शरीर मिला किस लिए है, इसका पर्पज क्या है। तो मतभेद हैं और लोगों ने अपने अपने बहस के रास्ते बना लिए हैं। हर व्यक्ति बहस करने को तैयार है। बोले ऐसा तो, अरे आध्यात्मिक ज्ञान, बोले हम बताते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करो, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार है। लेकिन वास्तविकता में यह ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? ऊपर से नीचे की ओर। ऐसा नहीं है कि आप आत्म साक्षात्कार करेंगे अकेले और उसके बाद आप ज्ञान देंगे, नहीं, यह ज्ञान प्राप्त होता है ऊपर से नीचे की ओर। अरे ये ज्ञान छोड़िए, भौतिक ज्ञान को ले लीजिए। आपने जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतिहास, भूगोल जो भी सीखा है वो नीचे से ऊपर सीखा है या ऊपर से नीचे सीखा है?
आपके टीचरों ने ही तो आपको सिखाया कि आपने उनको सिखाया। और आप आध्यात्मिक ज्ञान कैसे लेना चाहते हैं? बोले हम सिखाएंगे तुम्हें, और हमने खुद कुछ सीखा नहीं है, खुद हम शरणागत रहे नहीं, हम खुद सिलेंडर किए नहीं अपने आप को अपने अहंकार में। बोले हम सब समझते हैं, अपने ही कुछ भी विचार मानते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। तो ये बड़ी समस्या है। इसीलिए इस पर चर्चा चल रही कि चारों युगों में जो 3 युग थे, सतयुग, त्रेता और द्वापर, इनमें तो परंपरा के द्वारा लोग ज्ञान लेते थे। एवं परंपरा प्राप्तिम राज ऋषियो विदु, भगवद गीता 4:2। भगवान बोलते हैं कि ये ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इन तीनों युगों में तो व्यवस्था यही थी, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में। लेकिन कलयुग में ये क्या हुआ? आध्यात्मिक चेतना के लिए हम मूर्ख हो गए। अब क्या करने लगे? आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोले कहीं से कोई भी किताब खरीद लो, कहीं से कुछ भी सुन लो, कुछ भी समझ लो। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, हर शिक्षा को प्राप्त करने का क्रमबद्ध विधि है कि नहीं है? आप फिजिक्स सीखना चाहते हो, कहीं से सीख सकते हो। आपको फिजिक्स का ABCD पता नहीं है और हम 10th की ABCD बोलने लगे और आप आकर के क्लास अटेंड करने लगो, क्या समझोगे? लेकिन फिजिक्स में सीखने के लिए हम बुद्धिमान हैं। बोले नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, शुरू से सिखाओ। लेकिन जब बात आध्यात्मिक शिक्षा की आती तो हम क्या करते हैं? कहीं से बैठेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, कुछ भी सुनेंगे और अपने आप को सर्टिफिकेट देते हैं, बोले हम तो सब समझ गए। तो नुकसान किसका करेंगे? अपना। और अनंत जन्मों से कर रहे हैं, इस जन्म में भी करने वाले हैं। साधारण समझ में नहीं आएगा, मेरा अनुभव है। कई साल समझाने के बावजूद लोग अपने ही दिमाग से चलते हैं, वो मानने को तैयार नहीं है, वो सही बात सुनने और समझने को तैयार नहीं है। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते थे कि किसी व्यक्ति को सत्य समझाना यानी गैलन रक्त खर्च करना, क्योंकि उसकी कई धारणाएं कटती हैं जो उसने बना रखी हैं। हमने बहुत कुछ सोच रखा है, समझ रखा है, जान रखा है, लेकिन वो जो सोचा, समझा और जाना है उसका आधार क्या है? शास्त्र है, प्रमाणिक गुरु है? नहीं, देखा देखी, सुना सुनी, हमको ठीक लगा, हमने कहा हाँ ये ठीक है। तो आध्यात्मिक शिक्षा में हम खुद के गुरु बने घूम रहे हैं। और ऐसे तथाकथित ठग भी आ गए हैं, वो बोलते हैं आपको गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, आप तो स्वयं में गुरु हो। तो हमको ये विचार बड़ा पसंद आता है। बोले ये तो बहुत अच्छा है। बोले क्यों किसी के चक्कर लगाओ, क्यों किसी की टहलबाजी करो, क्यों किसी की शरणागत हो, क्यों किसी की सेवा करनी पड़े? बोले हम तो अपने में गुरु हैं, और ये विचार बड़ा अच्छा लगता है हमें। बोले हाँ ठीक है, हम क्यों किसी के पास जाएं? हमको सुनने और समझने की क्या आवश्यकता है? हम जो समझ रहे हैं वो ठीक है। और व्यक्ति विचार भी कर लेता है। बोले हाँ, बुद्धि से विचार करें तो समझ में आता ही है क्या सही क्या गलत। तो बोले हम तो अपने आप में गुरु हैं और हम उसी गुरु के आधार पर जीवन जिएंगे। लेकिन हम अपने को ठगते हैं। क्यों ठगते हैं? क्योंकि जो बुद्धि आपके पास है वो कैसी बुद्धि है? भौतिक है कि आध्यात्मिक है? इसको भौतिक को और थोड़ा एक्सप्लेन करें तो समझ में आएगा। 2 प्रकार के विचार हैं, एक आध्यात्मिक विचार और एक भौतिक विचार। इसको और सरल करें तो लौकिक विचार और अलौकिक विचार। तो हमारा जो बुद्धि है वो लौकिक विचारों से ग्रसित है या पारलौकिक विचारों से ग्रसित है? तो जब लौकिक विचारों से ग्रसित है तो हमारा बुद्धि कैसा है? लौकिक है कि पारलौकिक है? लौकिक। तो लौकिक बुद्धि आपको आध्यात्मिक या पारलौकिक विषय में क्या समझा सकती है? लेकिन हमने शरण किसकी ले रखी है? हम किसकी शरण लिए हुए हैं? लौकिक बुद्धि की। बुरा मत मानना, ना आपने अपने पिताजी की शरण ली है, ना अपनी माताजी की शरण ली है, ना किसी गुरु की शरण ली है, न शास्त्र की शरण ली है। आपने शरण ली है तो केवल अपने मन और अपनी लौकिक भौतिक बुद्धि की, बस। उसमें जो समझ में आता है ये ठीक, हम वो करेंगे, नहीं ठीक नहीं करेंगे। तो जब आपने जिस बुद्धि का शरण लिया है, जिससे आप कार्य कर रहे हो, वही मामला गड़बड़ है, तो डिसीजन कैसे सही आएंगे और आप कैसे सदमार्ग पर चल पाओगे?
तो इसीलिए बोला जाता है कि ये लौकिक बुद्धि जब तक अलौकिक बुद्धि में परिवर्तित नहीं होगी, तो लौकिक बुद्धि को अलौकिक बुद्धि में परिवर्तित करने का तरीका क्या होगा कि लौकिक विचार शून्य हो जाए व्यक्ति और केवल पारलौकिक विचार ही उसके दिमाग में रहे, तब वो क्या रहे, तब उसकी बुद्धि कैसी होगी? पारलौकिक होगी, अलौकिक होगी, आध्यात्मिक होगी, और वो आध्यात्मिक बुद्धि आपका मार्गदर्शन कर सकती है। बिना पारलौकिक बुद्धि के आप सही डिसीजन ले ही नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि तो भौतिक है और आप अपनी भौतिक बुद्धि की शरण लिए और वही दृष्टिकोण से आप देखते हो संसार। तो ये बड़ा कंफ्यूजन है, इसीलिए लोगों ने अपने अपने बहस के सिद्धांत बना रखे, कोई किसी से सहमत नहीं है, क्योंकि वो हर अपने आप में सोचता है कि वो सब समझ रहा है। तो यही बता रहे हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में लोगों को परंपरा के अंतर्गत आध्यात्मिक विषय को समझने में रुचि थी, वो परंपरा से सुनते थे, वो समझते थे। लेकिन वर्तमान युग में लोगों की परंपरा में कोई रुचि नहीं है, वो परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहते, उनका अहंकार संतुष्ट होना चाहिए। जहां उनको थोड़ी वाहवाही मिले, उनको इंपॉर्टेंस मिले, उनको वैल्यू मिले, उनको लगेगा हाँ ये स्थान मेरे लिए उपयुक्त है। ठीक बात है कि नहीं? और जहां आपको वैल्यू न दी जाए तो हमको क्या लगता है, यहां जाने का क्या मतलब? अरे सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कोई चीज होती है, उससे तो कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन आप विचार करो, आपका रिस्पेक्ट कौन करता है? थोड़ा बुद्धि रखते हो अगर तो विचार करो, आपकी रिस्पेक्ट कौन करता है? जिसे आपसे कुछ चाहिए होता है वही करता है कि नहीं करता? और जिससे आपको चाहिए होता है उसकी आप रिस्पेक्ट करते हो। संसार का नियम यह है कि नहीं है? तो पहले अपने को इतना बुद्धिमान बनाओ कि करना क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। अपने सम्मान के पीछे मत भागो। आध्यात्मिक जीवन में अगर तुम अपने को इंपॉर्टेंस देने के पीछे भागोगे तो कभी सद्मार्ग पे चल ही नहीं पाओगे। तो हमें सबसे पहले तो विनम्र होना होगा। विद्या दया थी, हम लोग श्लोक पढ़ते हैं, खूब उसका अर्थ भी समझते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। पात्रता कौन बनाएगा? विद्या बनाएगी, विनम्रता बनाएगी। तो अगर विनम्रता नहीं है, विद्या नहीं है, तो पात्रता नहीं होगी, और पात्रता नहीं होगी तो ज्ञान टिकेगा नहीं। आप सुन खूब लो, लेकिन वो टिकेगा नहीं, वो स्थिर नहीं होगा। तो जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक काम बनेगा नहीं। तो परंपरा से सुनना चाहिए, कहीं से कुछ भी नहीं, प्रमाणित परंपराओं से। इसके लिए एक उदाहरण स्वरूप आपको कई बार चर्चा करते हैं कि जब आप अपने बच्चे को भौतिक शिक्षा देने जाते हो तो क्या देखते हो? ये स्कूल आईसीएसई बोर्ड से है, सीबीएसई बोर्ड से है, यूपी बोर्ड से है, कहाँ से है, या कहीं भी एडमिशन करा देते हो? नहीं करते ना? तो देखते हो ना कहाँ से है। ऐसे ही आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करनी हो तब भी देखना चाहिए कि ये प्रमाणित 4 संप्रदाय हैं: रामानुजा संप्रदाय, निम्बार्काचार्य संप्रदाय, माधवाचार्य और विष्णु स्वामी। इन 4 परंपराओं में अगर आप गुरु शिष्य परंपरा में जाकर के शरणागत होते हो तो निश्चित रूप से आपको सद्मार्ग मिल जाएगा। लेकिन अगर इन 4 प्रमाणित परंपराओं में न हो करके आप स्वयंभू गुरु के शरण में जाते हो, स्वयंभू गुरु का मतलब क्या होता है? स्वयंभू गुरु समझते हैं? कौन होता है? जो अपने आप में गुरु बन जाता है, वो क्या है? स्वयंभू। तो ऐसे व्यक्ति की अगर शरण में जाओगे तब क्या होगा? क्योंकि वो प्रमाणित परंपरा में नहीं है, तो निश्चित रूप से हम सही मार्ग को नहीं पहचान पाएंगे और सही मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। तो भगवान को इसकी वजह उन्होंने बहुत से सिद्धांत, परंतु इस वर्तमान युग में लोगों को परंपरा में कोई रुचि नहीं है। इसकी वजह से इसकी जगह उन्होंने बहुत से सिद्धांत, बहस के रास्ते खोज लिए हैं। भगवान को समझने की इस विधि को वेदों ने सहमति नहीं दी है।
भगवान को ऊपर से नीचे अर्थात उनसे निकली हुई परंपरा से ही समझना चाहिए। तो ये जो चार आचार्य हैं ये कैसे आए? तो शास्त्र में वर्णन है कि परम भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, शिव जी को दिया, लक्ष्मी जी को दिया और 4 कुमारों को दिया, और उनसे ये परंपराएं चली। उनमें जो प्रमुख आचार्य हुए, जो ब्रह्मा जी से परंपरा चली, उसमें प्रमुख आचार्य हुए माधवाचार्य। जो लक्ष्मी जी से परंपरा चली वो श्री संप्रदाय हुआ, उसमें प्रमुख आचार्य हुए रामानुजाचार्य, रामानंदी। 4 कुमारों से जो परंपरा चली उसमें प्रमुख आचार्य हुए निम्बार्काचार्य, और शिवजी से, रुद्र से जो परंपरा चली उसमें प्रमुख आचार्य हुए विष्णु स्वामी। तो इन आचार्यों से जो परंपराएं चली हैं उनमें जाकर के अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान लेंगे तो निश्चित रूप से हम प्रमाणित परंपरा में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे और हम समझ पाएंगे। लेकिन अगर इन 4 परंपराओं को छोड़ करके, क्योंकि ये परंपराएं हमने नहीं बनाई, आपने नहीं बनाई, ये शास्त्र सम्मत हैं, शास्त्र में वचन है, शास्त्र में स्पष्ट बोला गया इन 4 परंपराओं को छोड़ करके अगर कोई और कहीं शिक्षा दीक्षा लेता है तो वो निष्फल है, स्पष्ट रूप से कहा गया। तो इसलिए हमें शास्त्र के अनुरूप कार्य करना चाहिए, ना कि मनगढ़ंत तरीके से। तो ये ज्ञान क्या बता रहे हैं? ऊपर से नीचे की ओर आता है। भगवान को ऊपर से नीचे अर्थात उनसे निकली परंपरा से समझना चाहिए। वही नीचे से ऊपर स्वयं ज्ञान ढूंढकर देने की विधि से नहीं समझा जा सकता। भगवान का पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे एक आध्यात्मिक ध्वनि है, और यह आध्यात्मिक जगत कृष्ण परम धाम से आती है। कभी भी यह महामंत्र जब हम सुनते हैं तो इसको केवल शब्दों का योग मात्र नहीं समझना चाहिए। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए का पर रा की मात्रा आदा शाह ना कृष्ण। ये वास्तविकता में ये जो ध्वनि है वो इस जगत की नहीं है। लौकिक और पारलौकिक 2 शब्द हैं, ठीक है? बताना, विचार करना और केवल बोलना है आपको, कौन लौकिक है कौन पारलौकिक है, ठीक है ना? भगवान का नाम लौकिक है कि पारलौकिक है? हाँ, लेकिन हमारी बुद्धि को क्या लगता है? लौकिक है। चलो इस नाम छोड़ो, अभी हम बात करें अर्चा विग्रह का। जो दर्शन करते हो आप, किसका बना है? व्हाइट मार्बल का। लौकिक है कि अलौकिक है? कितने लोग बोलते हैं लौकिक है? हाथ खड़ा करें। केवल 2 लोग। विचार समझ में नहीं आया? फिर सुनो, जो आपको अर्चा विग्रह दिख रहे हैं ये लौकिक हैं। कितने लोग मानते हैं कि ये जो अर्चा विग्रह है ये लौकिक है? ठीक है। तुलसी जी, तुलसी देखा है? तुलसी वृक्ष लौकिक है कि पारलौकिक है? कितने लोग मानते हैं कि ये लौकिक है? कोई नहीं मानता। चलो, आचार्य गुरु लौकिक है कि पारलौकिक है? कितने लोग मानते हैं कि लौकिक है? बोलना अलग बात है, लेकिन वास्तविकता में हम भगवान के अर्चा विग्रह को, भगवान के नाम को, तुलसी को गुरु को क्या मानते हैं? लौकिक ही मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि आप समझते किससे हो? कोई भी चीज किससे समझते हो आप? बुद्धि से। और बुद्धि कैसी है? लौकिक है। तो अलौकिक चीजें आपको कैसी दिखेंगी? लौकिक। इसको समझ लो। जैसे आपने हरा चश्मा लगाया है आंख पर, तो आपको कैसा देखेगा संसार? तो गलती किसकी है? संसार की कि हरे चश्मे की? दृष्टिकोण की। तो लौकिक बुद्धि में अलौकिक चीजें समाती नहीं हैं, इसीलिए व्यक्ति अलौकिक का लाभ नहीं ले पाता, क्योंकि वो लौकिक मानता रहता है। उसको लगता है अरे पत्थर का है,
अरे पत्थर है तो ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 कुंतल पत्थर होगा। फिर तुम मार्बल की खदान में चले जाओ, वहां तो आपको बड़े बड़े पत्थर मिल जाएंगे। तो तुम 10 कुंतल पत्थर के पीछे माथा क्यों टेकते हो, क्यों प्रणाम करते हो, क्यों आते हो यहां? कुछ पता नहीं है, भेड़ चाल में बस चले जा रहे हैं। क्यों नहीं पता है? क्योंकि बुद्धि खराब है। बुद्धि कैसा है? तो लौकिक बुद्धि क्या देगा आपको? सही से सही समझ देगा? तो समझ में ही नहीं आता क्या है क्या नहीं है। तुलसी और लकड़ी जैसे और पौधे में, वैसे तुलसी जी हैं, उसमें क्या है? घास फूस है और पौधे में, वैसे ये पौधा है, उसमें क्या अंतर है? वो तुलसी भी सूखती हैं और पौधे भी सूखते हैं। भाई कल को जल न मिले, हवा न मिले, कुछ भी पंच तत्व न मिले और तुलसी हरी भरी रहें तो हम कहें कि हाँ ये अलौकिक हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उन्हें पानी नहीं मिलता तो सूख जाती हैं। तो कहां से अलौकिक है? गुरु की बात करें, अरे जैसे हम वैसे वो, हम बीमार होते हैं वो भी बीमार हो रहे हैं, हमको भूख लगती है उनको भी भूख लग रही है, हम भी काम क्रोध लोभ मोह के वश कार्य कर रहे हैं और हमें दिखता है कि वो भी काम क्रोध लोभ मोह के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो कहां से परलोक हो गए? बुद्धि जब तक समझ नहीं पाएगी, जब तक कि बुद्धि ठीक नहीं होगी। खराब बुद्धि सही बात को समझने को तैयार नहीं है। तो सिद्धांतों को समझने के लिए सबसे पहले बुद्धि का ठीक होना बहुत आवश्यक है। और हम लोग अपनी बुद्धि पे काम नहीं करते, हम दूसरों की बुद्धि पे काम करते हैं। हम दूसरों पर काम करते हैं लेकिन अपने ऊपर कार्य नहीं करते कि हमारा बुद्धि खराब है, हमारा दृष्टिकोण खराब है। ये कोई तैयार नहीं है। ईमानदारी से बताएं, क्या आपको लगता है आपका दृष्टिकोण खराब है? नहीं एहसास होता। हमको लगता है नहीं नहीं हम तो अच्छे हैं, हम तो भक्त व्यक्ति हैं। और लोगों का खराब है, हमारा थोड़ी। हम तो सत्संग में आ रहे हैं, हम तो माला कर रहे हैं, हम तो 4 बजे उठ रहे हैं, हम तो 4 नियम पालन कर रहे हैं। हमारा खराब नहीं है, उनका खराब है जो ये सब नहीं कर रहे हैं। हम तो अच्छे हैं। तो जब आपने अपने को अच्छा मान लिया तो सुधरेगा कौन, बदलेगा कौन? तो ये समस्या है। तो इस पे चर्चा चल रही है कि ये ऊपर से नीचे समझा जाता है, नीचे से ऊपर नहीं। और भगवान का जो पवित्र नाम है ये कैसा है? आध्यात्मिक है। ये इस लोक का नहीं है। आप कहेंगे अरे जैसे और नाम, जैसे किट्टू पिंटू टिंकू, वैसे राम और कृष्ण, क्या फर्क पड़ता है? कोई अंतर है? जो आपका बुद्धि है वो तो यही बोलता है कि नाम ये नाम है, टिंकू को बुलाओ टिंकू आ जाता है, राम रखा है राम वाला नाम वाला आ जाता है। उसमें क्या फर्क पड़ता है? क्या अंतर है? तो नाम क्या क्या वैल्यू है, ये नाम इस जगत का है ही नहीं। ये समझने के लिए पर्याप्त बुद्धि चाहिए। जो इस जगत का लग रहा है इस जगत का नहीं है। तुलसी इस जगत की लग रही है, इस जगत की नहीं है। बड़े बड़े संतों के अनुभवों को देखिए, अपने दृष्टिकोण को नहीं। हम लोग अपने ही दृष्टिकोण को प्रधानता देते हैं, संतों के दृष्टिकोण को प्रधानता नहीं देते। बड़े बड़े संतों ने स्पष्ट बोला कि ऐसा व्यक्ति जो गाय को पशु मानता है, तुलसी को वृक्ष मानता है, अर्चा विग्रह को पत्थर मानता है और गुरु को साधारण मनुष्य मानता है, ऐसे व्यक्ति को क्या मानना चाहिए? मूर्ख है। तो कहने का तात्पर्य यह है, शास्त्रों को जब समझेंगे, सिद्धांतों को जानेंगे, तब समझ में आएगा क्या वास्तविकता है। लेकिन उतना समझने के लिए हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमें कुछ भी पता नहीं है। बुरा मत मानिए, आपको संसार का अपने अपने क्षेत्र का बड़ा अनुभव हो सकता है और निश्चित रूप से है, लेकिन आध्यात्मिक चेतना में आपने बचपन से कभी गंभीरतापूर्वक कार्य नहीं किया, कभी एकनिष्ठ होकर सत्संग नहीं किया। गंगा गए तो गंगा ना, जमुना गए तो जमुना ना। आज कुछ सुन लिया, कल कुछ सुन लिया, परसों कुछ सुन लिया। अच्छा, इतने एकनिष्ठ है नहीं कि एक के अलावा किसी और को न सुने, इतने पवित्र है नहीं, इतनी शरणागति है नहीं। तो क्या होगा? कुछ यहां से सुना, कुछ वहां से सुना, कुछ वहां से लिया, कुछ इधर से लिया और अपनी ऐसी आध्यात्मिक खिचड़ी बनाई जिसमें दाल चावल नहीं है क्या वो आप समझो।
तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि वास्तविकता क्या है, और इसको शास्त्र सम्मत होकर के समझो, शुरू से समझो। तो ये जो नाम है ये क्या है? इस जगत का नहीं है। कृष्ण का पवित्र नाम उतना ही शुद्ध और मुक्त है जितना कि कृष्ण स्वयं। भगवान में और भगवान के नाम में कोई भेद है? कितने लोग मानते हैं भेद है? हाथ खड़ा करें। कोई नहीं मानता, सही बात है, लेकिन सब झूठे हैं। क्योंकि तुम्हें नाम मिल गया है, तुम अभी भी किस फिराक में हो? बोले दर्शन कब होंगे? बोले भगवान दिखाओ, हमको तो दर्शन नहीं हुए। तो इसका मतलब क्या है कि हम इतने बड़े मूर्ख हैं, हम भगवान के नाम को और भगवान को अलग मान रहे हैं। हम कह रहे नहीं, अभी तो भगवान नहीं मिले हमें, अभी कहां मिले। लोग पूछे आपको भगवान दर्शन हुए, तो हम क्या बोलेंगे? नहीं हमें तो भगवान नहीं मिले। अगर कोई सिंपल आपसे पूछे कि आपको भगवान मिले या नहीं मिले, तो आप क्या बोलोगे? नहीं मिले। तो इसका मतलब क्या है कि तुम नाम को भगवान से क्या मान रहे हो? कम मान रहे हो कि अभी तो नाम मिला है, अभी भगवान थोड़ी मिले हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग अपने ही बुद्धि से समझते हैं कुछ भी। कोई व्यक्ति बोलता है, बोले अच्छा इतना भगवान भगवान करते हो, क्या तुमने भगवान देखा है? लेकिन उस मूर्ख से पूछो कि भगवान को किससे देखा जाता है? इसको एक सिद्धांत देता हूं, समझिए। साधारण चीजों को, साधारण वस्तुओं को लौकिक में भी आप आंखों से नहीं देख सकते। समझ में आई बात? उदाहरण समझिए। आपके बीच में बहुत सारी घास फूस है, उसमें संजीवनी बूटी है, ठीक है, और आप आंखों से देख रहे हो। आप पहचानोगे ये क्या है? उसका क्या महत्व है, क्या गुण है, क्या है, उसे भी छोड़िए। मान लो आप बैठे हो और आपके बीच में ही अमेरिका के राष्ट्रपति बैठे हो, मान लो, और आप टीवी देखते नहीं हो, आपको पता नहीं है, तो आप आंखों से ही तो देखोगे। तो आंखों से देखोगे तो पहचान जाओगे कि राष्ट्रपति है। लौकिक वस्तुओं में भी आंख से देख करके भी आप उनको नहीं पहचान पाते हो, क्योंकि विशेष वस्तुओं का दर्शन आंख से नहीं, कान से किया जाता है। आप जैसे ही सुनते हो अरे अमुक व्यक्ति अमेरिका का प्रधानमंत्री है, अच्छा, आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। बहुत सी घास फूस है, पैर रखते हुए जा रहे हो, अचानक आपको बताया जाता है अरे ये तुलसी देवी हैं, ये वृंदा देवी हैं, एकदम आपका पैर रुक जाता है। भोजन गिरा हुआ है, लेकिन भोजन पे लात रखने वाले थे, अचानक आया प्रसाद है, पैर वहीं रुक गए। आंख से देखा कि कान से देखा? तो मूर्ख लोग किससे देखते हैं? आंख से, और बुद्धिमान लोग कान से। तो भगवान को किससे देखा जाता है? हाँ, भगवान को देखने की विधि है। अरे भगवान छोड़िए, किसी संसार के किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति को देखने की भी विधि आंख नहीं है। आंख से क्या देखोगे? दो हाथ तुम्हारे हैं, दो हाथ उसके हैं। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। तो भगवान को आप नहीं देख पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके कान खराब हैं, प्रदूषित कान है। कुछ भी सुन रहे हो, कुछ भी सुने जा रहे हो, लोगों की निंदा सुन रहे हो, अपना गुणगान सुन रहे हो। ये दोनों ही चीजें बड़ी खतरनाक हैं। दूसरों की निंदा जितनी खतरनाक है, उतना ही अपना गुणगान खतरनाक है, और हम लोगों को इन दोनों में ही मजा आता है। तो ये दोनों कार्य करने से क्या किया है? हमने अपने कान क्या कर दिए हैं? प्रदूषित कर दिए, खराब कर दिए हैं। तो इन खराब कानों में सही बात नहीं जाएगी। जब ये कान शुद्ध होंगे, दिव्य होंगे, बुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, अलौकिक होंगे, पारलौकिक होंगे, तब ये समझ पाएंगे। तो भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। हमें भगवान मिल चुके हैं,
लेकिन हम भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारी इंद्रियां अशुद्ध हैं, हमारा कान अशुद्ध है, अनियंत्रित है, अपवित्र है, नियंत्रण में नहीं है, आंख नियंत्रण में नहीं है, जिह्वा नियंत्रण में नहीं है, त्वचा नियंत्रण में नहीं है, हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं है। ये अनियंत्रित इंद्रियां होने के कारण सही सिद्धांत, सही बात बुद्धि में टिकी नहीं रही है। तो बहुत काम करने की आवश्यकता है, और केवल सुनने से काम नहीं होगा। शुरुआत सुनने से जरूर होती है, लेकिन केवल सुनने से काम नहीं बनता, सुन करके उस पर अमल करना पड़ता है, सुन करके उस पर चलना पड़ता है। तो ये जो पवित्र नाम है, इस नाम के विषय में बोला गया, इस नाम का कम से कम 16 माला जाप होना चाहिए, कम से कम, और पर डे होना चाहिए। तब क्या होगा, हमारा मन, हमारा सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे शुद्ध होगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुदवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मसनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये जो संकीर्तन है, भगवान का कीर्तन है, ये क्या करता है, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण को क्या करता है, मार्जन करता है। इसको समझो, जैसे आप शीशा देखते हो, कितने लोगों ने शीशा देखा है, सबने देखा है। उसको देखते हो, अपनी शक्ल नजर आती है, और शीशे पे धूल चढ़ी हो बहुत मोटी, फिर आप अपने आप को देख पाओगे, दिखेगा? तो ऐसे ही क्या है, मेरा जो चित्त है, चित्त रूपी दर्पण है, ये कैसा है, बहुत गंदा है, इस पे बहुत कालिक लगी हुई है। इसलिए हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं, आत्म साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं, आत्म दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को नहीं देख पा रहे हम कौन है। कारण मन की मलिनता। तो इसलिए चेतो दर्पण मार्जनम, ये चित्त का मार्जन जब करेंगे तब क्या होगा, धीरे धीरे जब ये साफ होगा दर्पण, तो दिखने लगे, अरे मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगा, मैं शरीर माने पड़ा हूं अपने आप को। ये शरीर तो कुछ समय पहले नहीं था, कुछ समय बाद नहीं रहेगा, ये मेरी पहचान नहीं है। तो ये आपको स्वयं दिखेगा। एक होता है मैं आपको बोलूं, और एक होता है आप खुद देखो। तो किस पे ज्यादा विश्वास होता है, जब हम खुद देखते हैं। तो खुद देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेतो दर्पण मार्जनम करना पड़ेगा। और उसका विधि क्या है, कम से कम 16 माला जाप ब्रह्म मुहूर्त में। तो अभी आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप एक माला भी नहीं कर रहे हैं, वो हाथ खड़ा करें। तीन चार लोग हैं। तो ये नाम, अच्छा आप लोगों ने ये बात सुनी है कि नहीं सुनी, कलयुग केवल नाम आधारा, सुना है? तो असर नहीं हुआ आपके ऊपर? भाई कलयुग केवल नाम आधारा, नाम ही आधार है, सुन रहे हो, बोल रहे हो, तो इसका लाभ क्यों नहीं ले रहे हो? आप अगर भगवान का नाम नहीं जपोगे तो पड़ोसी का नुकसान होगा, किसी और का नुकसान होगा, किसका होगा? खुद का। तो हम अपने शत्रु बने हैं कि नहीं बने हैं? कब से बने हैं? अनंत जन्मों से। तो बड़े ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण का मंत्र का जाप होना चाहिए। कम से कम कितना? 16 माला, कम से कम। दवाई डॉक्टर के हिसाब से लोगे या अपनी मनमर्जी से? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दवाई तो डॉक्टर के हिसाब से लेंगे, लेकिन नाम साधना, भगवत भक्ति, भगवत साधना बोले वो हम अपनी सनक के अनुसार करें, मुझे जो अच्छा लगेगा करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा नहीं करेंगे। तो हम किसका नुकसान करेंगे? अगर इतने बुद्धिमान बन जाएं तो मार्गदर्शन ही हो जाए। तो इसलिए ये समझना बहुत आवश्यक है, ब्रह्म मुहूर्त में हर कार्य करने का एक समय होता है, किसी भी समय कोई कार्य नहीं किया जाता। वैसे तो भगवान के नाम में यह विशेष सुविधा है कि भगवान का नाम कोई कभी भी जप सकता है, लेकिन सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का नाम कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना है? कितने लोग इस ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं?
और कितने लोग नहीं उठते? तो नाम सुना है, फिर इसका आनंद क्यों नहीं ले रहे हैं? 24 घंटे में सबसे कीमती समय अगर कोई है तो कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त। इस ब्रह्म मुहूर्त में जो भी तुम कार्य करोगे उसमें क्या मिलेगा? तुम्हें सफलता मिल जाएगी। और कलयुग में ज्यादातर लोग किस में सफलता ले रहे हैं? निद्रा में। निद्रा किसका प्रतीक है? अज्ञानता का, अंधकार का, है ना? तो जो ब्रह्म मुहूर्त में सो रहे हैं, आप सो रहे हैं और अपने बच्चों को भी हम लोग सुला रहे हैं, उनको बोलते हैं अरे डिस्टर्ब नहीं करो बेटा, रात तक जगा है, सुबह नहीं। तो रात में कौन जगता है? निशाचर, है ना? तो अगर रात में खुद जगोगे और रात में तुम अपने बच्चों को जगाओगे तो उनकी मानसिक प्रवृत्ति कैसी होगी? निशाचरों जैसी। आप देखेंगे जितने अराजक तत्व होते हैं, भूत प्रेत पिशाच, उसके अलावा जो क्रिमिनल्स हैं, जितने बुरे कर्म हैं, कब होते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं, रात में होते हैं। ठीक है ना? तो रात का समय किस लिए भगवान ने बनाया? बोले सो जाओ। अच्छे लोग क्या करते हैं? टाइम से सो जाते हैं, जिससे उनकी बुद्धि जब खराब होने वाली हो तो वो सो जाते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है? बुद्धि सतोगुड़ी होती है तो जग जाते हैं। तो उस समय ध्यान साधना करते हैं, नाम साधना करते हैं, भगवान को ध्यान करते हैं और अपना मनुष्य जीवन सदमार्ग पर ले जाते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? कितने लोगों ने सुना है कि सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए? अच्छा, सबने सुना है, तो मानते क्यों नहीं हो? अपने शत्रु खुद बन गए हो। नरक में कौन जाएगा? पिताजी साथ में जाएंगे? और कोई साथ जाएगा? अकेले जाओगे ना। जैसे कर्म करोगे वैसे भोगेंगे हम लोग। तो इसलिए कृपया अपने शत्रु ना बने, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। और इसकी सुविधा दे रहे हैं हम ऑनलाइन, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सुबह सुबह उठो, ब्रह्म मुहूर्त में जूम लिंक आपके ग्रुप पे आता है, उस लिंक पर आप अपने को आ जाओ और आप ब्रह्म मुहूर्त में जप कर सकते हो। अच्छा, आप में से कितने लोग ब्रह्म मुहूर्त में आके जप करते हैं रोज? हाथ खड़ा करें। देखो, ये इतने लोग हैं जो लिंक पे आ रहे हैं रोज और ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जप कर रहे हैं। इनका भी परिवार है, ये आपके ही बीच के लोग हैं। हमने इनको बिठाया नहीं है कि हाथ खड़ा कर देना। आप 4 बजे आओगे तो आप देख पाओगे कि आपको दिखेंगे। इनकी दुकानें हैं, इनका ऑफिस है, इनका परिवार है, सब कुछ है। ये बहानेबाजी नहीं चलेगी कि हाँ हमारा तो ऑफिस लेट है, हमारा घर है, ये है वो है। आपका जीवन है, बर्बाद करना है बर्बाद करो, सुधारना है सुधारो। तो आपको अपने प्रति क्या होना पड़ेगा? थोड़ा कठोर होना पड़ेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और कम से कम कितनी माला करिए? 16 माला। इसकी शुरुआत आप 4 माला से कर सकते हो 2 या 4 माला से शुरुआत कर सकते हो और हर एकादशी को 1 या 2 माला बढ़ा सकते हो। ऐसा करने से बड़े आसानी से आप 16 माला जब करने लगोगे। कई बार क्या होता है, एकदम 16 माला करना लोगों के लिए बड़ी तपस्या हो जाता है, उनका गला सूख जाता है, मन विचलित हो जाता है, वो कहते हैं नहीं ये नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं होगा। लेकिन अगर आप अभ्यास करोगे कि 4 माला का आपने नियम लिया और 4 माला नियमित कर रहे हो, अगली एकादशी व्रत करो और उस दिन से 6 माला का संकल्प ले लो और फिर 2 माला करके 15 दिन तक आप 6 माला का जाप करो। फिर एकादशी आए फिर 2 माला बढ़ा दो, 8 माला का संकल्प ले लो, लेकिन उससे नीचे नहीं आना है। तो इससे क्या होगा, बड़ी आसानी से आप हर एकादशी पे 2-2 माला बढ़ा करके 16 माला पर पहुंच सकते हो। क्योंकि टाइम का भरोसा नहीं है, कब मरोगे पता है, लेकिन समझ में नहीं आ रही ये बात। जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है वो टाइम खराब नहीं करता। मनुष्य जीवन के 30, 35, 40, 50 साल बर्बाद कर चुके हैं। जो बचे हैं, कितने बचे हैं हम लोगों को नहीं पता। 1 दिन है, 1 साल है, 1 महीना है, हमें किसी को पता है? तो जो समय बचा है उसमें क्या करना चाहिए? बहुत ध्यानपूर्वक साधना करनी चाहिए। मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप नौकरी ना करो, शिक्षा ना लो, परिवार को ध्यान ना दो, ये नहीं बोला। मैंने केवल ये बोला अपने सारे कार्यकलाप करते हुए इसको करो।
एक बात और बोलना चाहूँगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, एक बात ध्यान रखिए। संसार का एक संबंध जिसके प्रति हम बिल्कुल अनभिज्ञ हो गए हैं, जिस संबंध को हम निभाने को तैयार नहीं है, इसीलिए सारे संबंध खराब हो गए हैं, और वो संबंध क्या है? गुरु और शिष्य का। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो अच्छा शिष्य होता है वो अच्छा पुत्र भी होता है, अच्छा पति भी होता है, अच्छा भाई भी होता है, और अच्छा नागरिक भी होता है। लेकिन शर्त यह है कि उसका पहले अच्छा शिष्य होना बहुत जरूरी है। हम लोग अच्छे शिष्य बनने पर कोई कार्य नहीं करते। तो इसलिए जब तक हमारे अंदर एक अच्छे शिष्य के गुण नहीं होंगे, तब तक हम पारिवारिक संबंधों में भी ईमानदार नहीं होंगे, एक अच्छे नागरिक भी नहीं होंगे। पशुओं में ये संबंध नहीं होता। पशु में देखा आपने, पशुओं का गुरु शिष्य संबंध होता है पशुओं में, पक्षियों में होता है। तो आप कहेंगे नहीं नहीं, हम तो संबंध बना रखा है, हमारे तो घर में फोटो टंगी है गुरु जी की। तो फोटो टंगने से काम नहीं चलेगा, आपको वास्तव में उस स्तर पर कार्य करना पड़ेगा। जैसे पुत्र पिता के लिए जो आदर्श पुत्र होता है, इसी प्रकार से आदर्श शिष्य की तरह जब कार्य करोगे तब जीवन बदलेगा, तब आचरण बदलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे होगा? भगवान के पवित्र नाम के जाप द्वारा। जब आप नाम जप करोगे तो क्या होगा? आपका चित्त शुद्ध होगा। जब शुद्ध चित्त होगा तो सद्भावनाएं जन्म लेंगी, और सद्भावनाओं में फिर आप अच्छे विचारों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो, अच्छी भावनाओं के साथ। लेकिन इच्छा आपकी है। प्रचार ही सार है। श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। प्रचार करने वाला भक्त उत्तम कोटि का होता है। 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ, कनिष्ठ भक्त, अधम भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त। ये 3 प्रकार के भक्त हैं। तो इनमें जो उत्तम प्रकार का भक्त होता है, जो श्रेष्ठ भक्त होता है, वो क्या करता है? प्रचार करता है, सद्विचारों को जन जन तक पहुंचाता है। तो प्रचार करने वाला भक्त कैसा होता है? उत्तम कोटि का होता है। जहां तक आध्यात्मिक कार्य क्षेत्र की बात है, जब कोई भक्त आत्मतुष्ट हो जाता है और कृष्ण की महिमाओं का प्रचार नहीं करता, तो वह उत्तम कोटि का भक्त नहीं माना जाता। अगर आप केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हो और आप उसका प्रचार नहीं करते, आप लोगों को उसके विषय में बताते नहीं हो, तो निश्चित रूप से क्या होता है? फिर हम अधम माने जाते हैं, क्योंकि हम केवल अपना उद्धार चाहते हैं, हम किसी से बात नहीं करते। आज सनातन धर्म की जो वर्तमान समय में दुर्गति है, उसका कारण क्या है? क्योंकि हम 2 आरतियां 2 चालीसा करके संतुष्ट हैं कि हम भी भक्त हैं, हम भी धार्मिक हैं, हम भी पूजा कर रहे हैं। लेकिन क्या इससे काम चलेगा? सनातन धर्म, सनातन शिक्षा, जिसका पूरे विश्व पे एकमात्र मूल धर्म कौन है? सनातन धर्म। और वो सनातन धर्म का क्या स्थिति है आज पूरे विश्व में? इस पर विचार करिए। क्यों? क्योंकि हम लोग 2 चालीसा 1 आरती करके भोग लगा के संतुष्ट हैं, टीका लगाया, बोले हम भी धार्मिक हैं। बोले धार्मिक चर्चा नहीं की जाती। चर्चा तो दिन भर करी जाती है संसार की। बोले क्रिकेट देखो हार गया, वर्ल्ड कप होना चाहिए, नेता ठीक नहीं है, पार्टी ठीक नहीं है, पड़ोस ठीक नहीं है, रोड नहीं बनी है, ये समस्या है, वो सब। पूरे दिन भर चर्चा करो संसार की, और 2 चालीसा कर लो, आरती कर लो, हो गया बस। तो ये मूल समस्या है। अपने धर्म को पहले समझो, जानो और उसका प्रचार करो। तो प्रचार करने वाला भक्त कैसा होता है? उत्तम कोटि का, श्रेष्ठ भक्त होता है। तो जहां तक आध्यात्मिक कार्य क्षेत्र की बात है, कोई भक्त आत्मतुष्ट हो जाता है और कृष्ण की महिमाओं का अगर प्रचार नहीं करता, तो वह उत्तम कोटि का भक्त नहीं माना जाता। जो भक्त प्रचार करने का प्रयत्न करता है और जो उन अबोध व्यक्तियों पर दयालु होता है जिन्हें कृष्ण का कोई ज्ञान नहीं है, वह श्रेष्ठ भक्त है। प्रहलाद महाराज ने भगवान को स्तुति करते हुए कहा था कि वे स्वयं इस भौतिक जगत से मुक्ति में कोई रुचि नहीं रखते। वे तो तब तक इस भौतिक जगत में मुक्त नहीं होना चाहते जब तक कि सारे पतित आत्माओं का उद्धार न हो जाए। ये होती है भक्तों का दृष्टिकोण। हम लोग क्या करते हैं? बोले हमारा मुक्ति हो जाए, हम मोक्ष पालें। बोले सब मरें तो मरें जा करके, ये तो सब नरक जाएंगे, ये पापी हैं, प्याज खा रहे हैं, लहसुन खा रहे हैं, कोई बात नहीं मान रहा है। बोले हम अपना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान उठाओ, हमें बुलाओ, ये संसार रहने लायक नहीं है। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं
मैं तब तक यहाँ रहूँगा जब तक कि सबका उद्धार नहीं हो जाए। हम तब तक क्या करेंगे? प्रचार करेंगे, एक एक व्यक्ति को समझाएंगे कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। तो कृपया प्रहलाद महाराज का अनुसरण करिए, उनकी बताई हुई शिक्षाओं को मानिए और अपना मनुष्य जीवन सफल करिए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।